बच्चों अभ्यास 10 सी खत्म हो गया। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं अभ्यास 10D। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख लेते हैं। प्रश्नवाचक चिन्ह में उचित संख्या भरिए। इनमें 3 कॉलम जिनमें 3-3 खाने दिए गए हैं, तो लास्ट वाला जो कॉलम है उसके बीच वाले खाने में एक क्वेश्चन मार्क है, उसे हमें भरना है। ठीक है ना, चलिए देखिए कैसे भरते हैं। देखिए यहाँ पे पहला कॉलम देखते हैं 6, 18, 18। तो इनका हम लासा लेते हैं। देखिए हमें बीच की संख्या निकाली, तो इनके पहले बीच के देखेंगे कैसे निकले हैं। ठीक है ना, देखिए पहले आसपास के देख लेते हैं 6 और 18, यानी कि 18 और 6 का जब लासा निकालेंगे तो 18 जाएगा, क्योंकि 6 का भी भाग चला जाएगा और 18 की होगा। 6 तो ये 18 और 18 एकम 18। ठीक है ना, ऐसे इसका देवी देख लेते हैं। 77 कैसे आया, 11 सत्ते 77 और 7 का फिर 77 में डिवाइड करें 11 बार जाएगा, तो इसका भी लासा निकल के आया 11। ऐसे ही हम इसका भी लासा निकाल लेंगे, तो इनमें से संख्या डिवाइड करने देखिए 14 के डिवाइड किस में चला जाएगा, 14 14 तिया 42, 14 इसमें नहीं जाएगा ना, 14 दूनी 28, तो इन दोनों में जा रहा है 14 का। ठीक है ना, लासा निकालते हैं 14 का 42 में भी चला जाएगा, 28 में भी चला जाएगा, तो इन दोनों में से कोई एक होगा, क्योंकि ये दो तो होंगे नहीं। अब 21 से किस में चला जाएगा, इसमें नहीं जाएगा तो इसमें चला है, तो इसका मतलब ये मेरा सही हो जाएगा। कितना आ जाएगा 42। अब इसका हम लासा निकालना बताते हैं। इन दोनों संख्या को आपको लिख लेना है, 14 और 21। ठीक है ना, अब इसको काट लेना है, 2 से काटेंगे, 2 सत्ते 14 और फिर 21 को ऐसे चलेंगे। ठीक है ना, अब 3 से काट देंगे, 7 नहीं जाएगा, तो 3 सत्ते 21 7। ठीक है ना, अब 7 से काट देंगे, 7 एकम 7 7 एकम 7। अब इन तीनों को गुणा कर लेना है, 7 या 21 दूनी 42, तो इनका यानी कि 2 गुणे 3 गुणे 7 बराबर 42, तो 42 मेरा निकल गया आगे आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। निम्नांकित संख्या युग्मों के ऐसे समापवर्तक ज्ञात कीजिए जिनका मान 80 से कम हो। बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा है, देखिए ये जो का खा गा घा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 में 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इनका हमें समापवर्तक ऐसा निकालना है जिनका मान 80 से कम ना हो। तो कुछ नहीं निकालना आपको, इन सभी का लासा निकाल देना बस। देखिए कैसे निकालते हैं, 80 से कम ना जाना चाहिए बस। 9 और 15 का लासा लेंगे 45, कैसे 9 और 15। ठीक है ना, 3 से कटाएंगे इसे, 3 3 का 9, 3 पंचे 15। ठीक है ना, 3 5 हो गया। अब 3 एकम 3 और 5 एकम 5, तो 3 3 3 का 9 पना 45 हो गया आपका लासा बस। और यार और किसी से कट जाएगा, किसी से नहीं कटेगा, अकेला 45 हो जाएगा। ठीक है, आप सेकंड का देख लेते हैं। 6 पंचे 30 और 10 तिया 30, एक तो 30 हो गया, कितने 60 और हो जाएगा, 6 दही 60 और दक्षिण 60, यानी 30 और 60 2 हो गए। ठीक है ना, इसका भी देख लेते हैं। 8 और 9, 8 ने 72, यानी कि 72 हो गया, 9 8 72 हो गया, और कोई होगा नहीं, होगा एक ही हो जाएगा। इसका भी देखते हैं। 7 और 11 77 हो गया बस, और कुछ नहीं है, बस यही आपको निकालना है। लेकिन लासा निकालना है, लासा के लिए आपको कुछ नहीं करना है, इनका इसमें गुणा करके 77 आपको इतना कर देना और कुछ नहीं करना है। ठीक है ना, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। 60 तक की उन संख्याओं को ज्ञात कीजिए जो 4 और 6 दोनों से पूर्णतः विभाज्य हैं। बच्चों आपको सिर्फ इतना निकालना है इसमें कि 4 और 6 यानी कि दोनों संख्याओं से जिस संख्या में भाग चला जाए वो सारी संख्या आपको यहाँ पे लिखनी है। ठीक है ना, तो यानी कि अगर सही मायने में बात की जाए तो इसके जितने भी लासा निकलते हैं सारे आपको लिख देने हैं। लासा का मतलब जिन संख्याओं में इन दोनों से डिवाइड चली जाए वो सारी संख्या यहाँ पे लिखनी है। ठीक है ना, चलिए देखते हैं। सबसे पहले 4 4 8 में चला जाएगा, नहीं 12 में 4 4 3 12 और 6 दूनी 12, तो पहली तो 12 हो गई। फिर 12 13 14 24 में चला जाएगा, 4 6 24 और 6 चौको 24, 24 में चला जाएगा। ठीक है ना, और फिर 24 के बाद कितने में जाएगा आपका, आप लोग देखिएगा, 4 6 24 30, 4 7 28, 6 3 28, उसके बाद आपका जाता है 6 6 36 और 4 4 4 36, यानी कि 36 में चलाएगा। अब 36 के बाद आपका जाएगा 36 36 दूनी 48 में जाएगा, 48 कितने में 48 48 में जाएगा। 48 के बाद क्योंकि 12 चौको 48 और 6 8 48, यानी कि ये दोनों में चला गया। ठीक है ना, इन दोनों के इसमें चला गया। अब 48 के बाद आपका जाएगा 48 72 तो ज्यादा हो जाएगा, 72 48 60 से ज्यादा ना होना चाहिए, तो आपको 60 में चला जाएगा, है ना, 60 में 4 का चला जाएगा और 6 4 और 6 60 में चला जाएगा बस। आप कितने निकल के आएगा और कुछ नहीं, बस आपको इतना बताना था कि 4 और 6 में किन किन संख्याओं में भाग चला जाएगा, 4 और 6 का, बस वो सारी संख्या आपको लिख लेनी थी। 4 3 12 और 6 दूनी 12। ठीक है ना, 4 6 24, 6 चौको 24, 4 9 36, 6 6 36।
ठीक है ना। और 4 का 48 में चला जाएगा 12, और 12 चौको 48, और 6 अट्ठे 48, 4 का 60 में देंगे ना तो 15 बार चलाएगा, 15 चौको 60 और 6 दाई 60, बस खत्म। 60 से ज्यादा नहीं थी, 60 तक की, 60 तक थी तो 60 तक हमने निकाल दी। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। निम्नांकित संख्याओं का लासा ज्ञात कीजिए। तो ये संख्या हमें कुछ दी गई है, तो इन हमें पांचों की लासा निकालना है। ठीक है ना, चलिए पहले का लासा निकालते हैं। पहले का है तो का हम यहाँ पे लिख देते हैं, का 5, 10 और 15। ठीक है, इसका लासा निकालने के लिए हम लोग सारी संख्याओं को लिख लेते हैं, 5, 10 और 15। ठीक है ना, तो इनको हम लोग काटते हैं कितनी संख्याओं से, पहले 2 से काट देते हैं। 2 से 5 नहीं कटेगा, ऐसे रहेगा, 2 से 10 कट जाएगा, 5 2 पंचे 10, 15 नहीं कटेगा। अब 3 से काटेंगे, ठीक है ना, 5 नहीं कटेगा, यही छोड़ देंगे, 5 नहीं कटेगा, ऐसे ही छोड़ देंगे, 15 कट जाएगा, 3 पंचे 15, 5 बार चला जाएगा। अब 5 से काटेंगे, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 एकम 5। अब इन तीनों को आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 2 गुणे 3 गुणे 5, 5 दिए 15 दूनी 30, तो 30 हो गया लासा आपका। ठीक है ना, 30 हो गया लासा। बच्चों ये आपका आंसर आ गया। देखो फिर एक बार समझ लो, संख्याओं का हमें लासा निकालना है, तो जिन संख्याओं को आपको लासा निकालना है वो सारी संख्या आपको लिख लेनी है। ठीक है ना, लिखने के बाद आपको 2 लाइनों में खींच लेने उसे, और सबसे छोटी से छोटी संख्या से, अगर जैसे 5 को काटेंगे नहीं कटेगा ना, 2 के पहाड़ी में 5 नहीं आता है, तो ऐसे ही छोड़ दो, 5 ऐसे लिख दो। 10 कट जाएगा, 2 पंचे 10, 5 बार कट जाएगा तो 5 लिख देना है, जितने बार कटता है उतने नीचे लिख देते हैं। ठीक है ना, फिर 2 से 15 नहीं कटेगा, छोड़ दो। अब उससे बड़ी 3 से काटते हैं, ये नहीं कटेंगे, 3 से 5 5 नहीं कटेगा, 15 कट जाएगा, तो 3 पंचे 15। अब 5 5 आ गए तो 5 से तीनों कट जाएंगे, तो बच्चे खुश, ये तीनों है ना मेरे जो तीनों से कटे हैं, उनका हम तीनों को मल्टीप्लाई कर देते, बस आंसर 30 आ जाता है। ठीक है ना, चलिए इसका सेकंड भी यहीं पे देख लेते हैं। खा में है 16, 44 और 64। चलिए इसको भी हम काट लेते हैं, तो 16, 44 और 64। ठीक है ना, चलिए इसे भी हम लोग काट लेते हैं यहीं पे। 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, 2 2 दूनी 4, 22 दूनी 44, 2 तीछा 2 दूनी 4, 32 दूनी 64। फिर 2 से काटेंगे इसे, तो चौको 8, 11 बार जाएगा, फिर 16 बार जाएगा। फिर 4 से काट लेंगे, मतलब चलो 2 से काट देंगे, 4 से आपको दिक्कत होगी देखने में। 2 दूनी 4, 11, 2 अट्ठे 16। ठीक है ना, 2 से काट लेंगे, 2 एकम 2, 11, 8। ठीक है ना, फिर एक बार ऐसे 2 से काटेंगे, 2 से 11 नहीं जाएगा, 8 है तो हम सीधा 8 से काट लेंगे, क्योंकि 2 को 3 बार रखेंगे। 8 होता है तो 8 का मतलब होता है 2 गुणे 2 गुणे 2, ये होता है मेरा 8। ठीक है ना, तो ये 2 3 बार हो गया और एक 11 भी हो गया। तो इसका हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें सारी संख्या लिख लेंगे, 2 गुणे 2 कितने बार है, 1 2 3 4, 4 और 3 7, गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, 1 2 3 4 5 6 7 और 11। बस अब आपको कुछ नहीं करना है, इन तीनों का, इन सभी का मल्टीप्लाई कर लेना है और आपको आंसर लिख देना है। तो बच्चों जब हम इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा निकल के आएगा 704। बच्चों यही आपका लासा हो गया। ठीक है ना, 704 यानी कि 704। तो इसका लासा निकल के आया 704 और इसका निकल के आया 30। ठीक है ना, चलिए इसका का और खा दोनों हो गए, गा भी देख लेते हैं इसका आगे। बच्चों सेकंड का गा और घा दोनों यहाँ पे देख लेते हैं। 10 65 91, तो आपको ऐसे लिख लेना है 10 65 और 91। ठीक है ना, इनका आपको लासा निकालना है, कुछ नहीं करना है। 2 से काट देंगे, 2 पंचे 10 नहीं कटेगा, ऐसे रखेंगे, ये भी नहीं कटेगा, 91 ऐसे रखेंगे। ठीक है ना, अब आपको इसको कुछ नहीं काटना है, आपको ये काटना है, आपको कितने से कटेगा, 5 से कट जाएगा, 5 एकम 5, 5 से ये कट जाएगा, 5 एकम 5 दिया 15, 5 से 91 नहीं कटेगा, बस यहाँ पे। ठीक है ना, एक ये, अब ये कितने 13 से कट जाएगा, एक तो एक ऐसे रहेगा, 13 एकम 13 और 13 सत्ते 91। ठीक है ना, अब फिर ये 7 से कट जाएगा, 1,1,1। अब इन तीनों को चारों का आपको गुणा कर लेना है, 2 गुणे 5 गुणे 13 गुणे 7। जब हम बच्चों इन तीनों को गुणा करेंगे, 2 पंचे 10 गुणे 13 सत्ते 91, 91 ढाई 910, खत्म, ये आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, ये आपका लासा हो गया, कुछ नहीं। ठीक है ना बच्चों, चलिए इसका हम घा भी देख लेते हैं। घा जब इसका निकालेंगे 22 121 और 418। ठीक है ना, चलिए इसे हम निकालते हैं।
कितने से कट जाएगा भाई, इसके 11 से कट जाएगा ना, 11 से, 11 दूनी 22, 11 में 11 121, 11 या 33, तो 11 8 88, ठीक है ना। यहाँ पे 8 बच जाएगा ना, 33 हो जाएगा, तो ये आपका कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 11 से पहले काट दो, 2 नहीं कटेगा, ऐसे रखेंगे, कॉमा 11 एकम 11 कॉमा 38, ठीक है ना। अब इसे 2 से काट देंगे, 2 एकम 2, 11 नहीं कट, 11 तो कट गया ना, तो 11 एकम 11 यहाँ पे एक बार गया था, अगर एक का एक ही रहेगा, 19 दूनी 38, 19, अब 19 और आ गया यहाँ पे, इन चारों का आपको कर लेना गुणा, तो 11 गुणे 11 गुणे 2 गुणे 19, तो 11 में 11 121 गुणा 19 दूनी 38, जब 121 का हम 19 में गुणा करेंगे तो ये मेरा जाता है आपका 19 से कब 19, तो ये 45 98, कितना ये आपका जाता है 45 98 बार जाता है, आप लोग गुणा कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपको हो गया लासा, ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों इसका अगला क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, एक लास्ट क्वेश्चन बचा है डाडल। चलिए बच्चों इसका एक लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम सेकंड का वो भी देख लेते हैं, 4 का लास्ट क्वेश्चन बचा है, 14 28 35 56, तो इसका भी हम लोग लासा निकालना। देखिएगा इन संख्याओं को पहले आपको ऐसे लिख देना है, 14 28 35 और 56, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसे कटाते हैं, ठीक है ना। देखिए इसे काटते हैं, इजी है बिल्कुल, 2 से काट 2 7 14, 2 को 14 बार, ये 7 बार, ये 14 बार, तो ये 35 नहीं कटेगा, ये 28 बार कट जाएगा। आप लोग काटिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 7 14, 14 दूनी 28, 28 दूनी 56 होता है, ठीक है ना। फिर ये 2 से कट जाएगा, 7 नहीं कटेगा, ऐसे रहेगा, 2 से 14 7 बार, 35 नहीं कटेगा, 2 से 28 14 बार, ठीक है ना। चलिए आगे फिर 2 से काटते हैं, 2 से 7 ऐसे रहेगा, 7 ऐसे रहेगा, 35 ऐसे रहेगा, 2 7 14, फिर 7 से कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 पना 35 और 7 एकम 7, फिर 5 से कट जाएगा, 1 1 5 एकम 5 और 7 एकम 7, मतलब यहाँ पे 7 कट गया था, यहाँ पे 1 था, तो एक का एक ही रहेगा। अब इनका गुणा कर लेना है, तो कर लेंगे, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7 गुणे 5, बस इतना था, 2 दूनी 4 दूनी 8 गुणे 7, 7 पना 35, जब बच्चों 8 5 4 8 के 404 28, 280 बार जाता है मेरा, ठीक है ना। ये हो गया आपका आंसर, ठीक है ना, लासा हो गया ये। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो 20 25 और 40 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। देखिए हमें ऐसी संख्या बतानी है जिस संख्या में तीनों से भाग चला जाए, ऐसी छोटी से छोटी संख्या बतानी है। तो कुछ नहीं बच्चों, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन तीनों का लासा निकाल लेते हैं। चलिए देखते हैं इन तीनों का लासा निकालते कैसे है। 20 25 और 40, ठीक है ना। चलिए लासा के लिए हमें पता है, हम ये सब प्रक्रिया करते हैं, तो इसको 5 से डिवाइड करेंगे, 5 को 20, 5 पंचे 25 और 5 अट्ठे 40। अब इसे हम लोग फिर 5 से काट देंगे, 5 में 4 नहीं, 5 का 4 में नहीं जाएगा तो ऐसे 4 रख देंगे, 5 एकम 5 और 8 में नहीं जाएगा ऐसे रख देंगे, ठीक है ना। फिर 4 से काट देंगे, 4 एकम 4 कोमा 1 तो है ऐसी 4 दूनी 8, ठीक है ना। फिर 8, फिर 2 से काट देंगे, 1 कोमा 2 एकम 2। अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 5 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 2, 5 पंचे 25 गुणा 4 दूनी 8, तो 25 अट्ठे मेरा हो गया 200। बस बच्चों यही हमसे पूछा था भाई, लासा बराबर, बस आपको यही बताना था, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या बताइए, यानी हमें छोटी से छोटी संख्या बताना है जिसमें 3 जोड़ दे तो योगफल 36 45 और 50 से अलग अलग पूरा विभाजित हो जाए। बच्चों ये क्वेश्चन नंबर सेम टू सेम 5 के जैसा है, उसमें कुछ नहीं करना है आपको। 36 45 और 50 इनका हमें लासा निकालना है, छोटा से छोटा वही संख्या हमें निकालनी है, लासा के रूप में निकालनी है जिसमें 3 जोड़ दे तो संख्या पूरी तरह विभाजित हो जाए, ठीक है ना। चलिए इनका हम पहले लासा निकाल लेते हैं, 36 45 और 50, ठीक है ना। चलिए इसका लासा निकालते हैं। लासा कितना आता है मेरे निकल के, पहले से हम काटेंगे 5 से काट देंगे, 36 नहीं जाएगा ऐसे रख देंगे, 5 नहीं 45 और 5 दाम 50। फिर 5 से काटेंगे, 36 9 5 दूनी 10। अब इसे हम लोग कितने से काटेंगे, इसे 3 से काटेंगे, तो 3 एकम 3 दूनी 6 12 बार जाएगा, 3 3 9 और 2। फिर 3 से काटेंगे, 3 चौको 12, 3 एकम 3 2 एकम 2।
फिर इसे हम 4 से काट देंगे, इसमें एक भी आए, इसमें भी एक है, इसमें आ जाएगा 4 है तो एक आ जाएगा। अब इन सबका आपको मल्टीप्लाई कर लेना है, 5 गुणे 5 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 4, 5 पंच 25, 25 गुणा 9, 3 का 9 चौके 36। जब 25 का हम बच्चों 36 में गुणा करेंगे, 25 छक्का 150 की 0 हंस लगी 15, 25 की 75 और 15 90। बच्चों मेरा 900 निकल के आ गया। कितना आ गया? इसका लासा हमारा 900 निकल के आ गया। अब हमें देखा दिया क्या है सवाल में, दिया कि 3 जोड़ दें, 3 जोड़ दें। अगर कहीं भी जोड़ का निशान आ जाए ना तो वहां पे कुछ नहीं करना, आपको 3 घटा देना है बस। आपको डिफरेंस करना है, डिफरेंट करना, अलग करना हटके। तो इसमें से 3 हम जब घटाएंगे तो 897 मेरा आंसर आ जाएगा निकल के। ठीक है ना, यही संख्या अगर यही संख्या हम इसमें जोड़ दें ना, 897 जो है वो इसमें जोड़ दें तो हमारी संख्या इसका जो है ना पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। ठीक है ना, जैसे मेरी 897 आई निकल के, अगर 897 को हम 3 में जोड़ दें या 3 को 897 जोड़ दें तो संख्या हमारी 900 जो है ना वो पूरी तरह इन तीनों से डिवाइड हो जाएगी। ठीक है ना, यही इसमें कहा तो यही मेरे निकल के आ गया। ठीक है ना, चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। वह है छोटी से छोटी संख्या बताइए जिसमें 75, 80, 135 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। बच्चों इसमें कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका लासा निकालना है। ठीक है ना, चलिए देखिए इसका लासा निकालते हैं। 75, 80 एंड 135 यानी 135। ठीक है ना, चलिए इसका हम लोग लासा निकालते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या 2 से काटते हैं, 75 नहीं कटेगा, 2 से 40 बार कट जाएगा 135। फिर 2 से काटेंगे, 75 20 बार चला जाएगा 135। 2 से काटेंगे, 75 10 135, 75 5 2 पंच 10 135। ठीक है ना, 135 3 से कट जाएगा। अब ये 3 दूनी 6 और 3 पंचे 15, 5 नहीं कटेगा, ऐसे रहेगा। 3 चौको 12 और 3 पंचे 15। आप कितने 3 से फिर कट जाएगा, देखिएगा 25 नहीं कटेगा, 5 नहीं कटेगा, 3 15 दिया 45। फिर 3 से कट जाएगा तो 25 गुणे 5 गुणे 3 पंचे 15। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 पंचे 25, 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 5 से 5 एकम 5, 5 एकम 5 एकम 5, एक एक आ गया। अब कुछ नहीं करना है, इन सभी का आपको गुणा कर लेने थे तो इनका हम गुणा कर लेते हैं। गुणे 2 गुणे 3 3 बार है, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। जब बच्चों हम इन तीनों को गुणा करेंगे तो मेरा निकल के आएगा 10,800। ठीक है ना, अब मेरे पास क्या रहा है क्वेश्चन, क्यों है छोटी छोटी संख्या बताई जिसमें इससे भाग देने में 3 शेष बचे। हमने कहा था ना जहां 3 शेष की वहां 3 जोड़ देते। कितना जोड़ते हैं, वो जहां 3 अधिक की बात हो वहां 3 घटा देते हैं। यहाँ 3 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 10,803। बस यही मेरा आंसर था। ठीक है बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। ये बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 7 घटाने पर शेष बची संख्या 28, 20, 35 और 105 से पूर्ण विभक्त हो जाए। ठीक है बच्चों, चलिए कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ इसका लासा निकाल लेना। ठीक है ना, चलिए इसका लासा निकालते हैं। देखिए 20, 28, 35 और 105। ठीक है ना, चलिए इसका हम काट लेते हैं। पहले सबसे छोटी संख्या से काटेंगे 2 से, 2 10 बार जाएगा, 14 बार जाएगा, ये 35 और ये 105 ऐसे रहेगा। ठीक है ना, चलिए आगे देते हैं। फिर 2 से चला जाएगा, फिर 2 से जाएगा, 2 पंचे 10, 2 सत्ते 14, ये 35 बार जाएगा, ये 105 बार जाएगा 35। ये फिर 3 से चला जाएगा, 3 से चला जाएगा, 5 7 35 3 3 9 3 पंचे 15। अब मेरा 5 से चला जाएगा। ठीक है ना, चलिए 5 से देते हैं। 5 एकम 5, 7 में नहीं जाएगा, 5 7 35, 5 7 35। अब मेरा 7 से चला जाएगा, 7 1 1 1।
ठीक है ना। चलिए अब इन तीन चार इनका सभी का गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेते हैं। तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 7, ये 7 हो गया, ठीक है ना। 2 दूनी 4 है 12, 12 5 7 35। चलिए इनका गुणा करते हैं। 12 पंच 60 की जो आंसर लगी 6, 12 के 36, 12 के 36 और 6 42, यानी कि 420। तो बच्चों आपको यहाँ पे बताया था कि 7 घटाने पर, हमने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों में बताया था जहां घटाना का वहां पे हमेशा 7 जोड़ देते, यानी विपरीत कर देते, तो यहाँ पे हो जाएगा 427। तो यही बच्चा आपका आंसर है, ठीक है ना। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। चलिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 35, 45, 55 से भाग देने पर क्रमशः 17, 27 और 37 शेष बचे। कुछ नहीं करना है भाई, इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए ये जो बड़ी संख्या दी है तो बड़ी संख्या और ये छोटी संख्या दी है, तो आपको कुछ नहीं करना है कि बड़ी संख्या में से प्रत्येक ये भी 3 और ये भी 3 है, तो एक में से 1 2 में से ये आपको ये आपस में घटा लें। देखिए कैसे घटा रही है। पहली संख्या 35 और दूसरी संख्या 17, -17 कर देना, बस खत्म। और फिर इसमें दूसरी संख्या 45 और इसमें दूसरी संख्या -27, ठीक है ना, ये भी घटा लेना है। और यहाँ पे तीसरी संख्या 55 और यहाँ पे तीसरी संख्या 37, इससे घटाएंगे 15 में 7 की 8 यानी 18 बचा, 15 में 7 की 8 यहाँ पे भी 18 बचा और 15 में 7 की 8 यहाँ पे भी 18 बचा। तो बच्चों यहाँ पे देख लीजिए प्रत्येक संख्या में समान शेष बच रहा है, कितना समान बच रहा है ना। चलो इसे यहीं पे छोड़ देते हैं और इसका फिर हमें लासा निकाल लेना है। यहाँ पे रखेंगे 35, 45 और 55, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसे काटते हैं, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग इसे काटते हैं। सबसे पहले इसे काटेंगे 3 से, 3 से 35 नहीं कटेगा, नहीं ऐसे रखे 3 एकम 3, 3 5 15, 55 नहीं कटेगा, ऐसे रख देंगे। अब हम लोग इसे काटेंगे कितने से, 3 से कटेगा मेरा, 3 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा मेरा, 3 से कटेगा, 35 ऐसे रहेगा, 3 पंच 15 और 3 से 55 बार जाएगा, ठीक है ना। 55 बार आप फिर यहाँ से फिर हम 5 से काट देंगे, 5 7 35, 5 एकम 5, 11 बार चलाएगा, 5 एकम 5, ठीक है ना। 7 और फिर 11, क्योंकि 7 से कट जाएगा, 1, 11, फिर 11 से मेरा कट जाएगा, 1, 11 एकम 11। अब इनका हमें कर लेना गुणा, क्या करना गुणा, तो गुणा करेंगे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 11, बस। अब आपको 3 तक 9 पना 45 गुणे 11 7 77। बच्चे जो हम 45 का 77 में गुणा करेंगे तो फिर निकल के आएगा 34 65, ठीक है ना। 34 65 निकल के आएगा। अब हमारा जो समान शेष बच रहा है, समान जो शेष बचा है ना, इसको इनमें से घटाने पर वो शेष है यानी कि माइनस है, ठीक है ना। शेष बच रहा है ना, समान शेष बची, तो प्रत्येक में इतना समान शेष जो घट रहा था उसको हमें यहाँ पे घटा देना है, बस खत्म। इतना आपको करना है, बस इतना करने के बाद आपका आएगा 34 47, बस इतना आपका आंसर आ गया, ठीक है ना बच्चों। समझ में आ गया बच्चों, आपका ये चैप्टर 10D खत्म होगा, ठीक है बच्चों। चलिए मिलते हैं आप 10E में।